जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारे लेक्चर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने देखा था कि जो है ना किस तरीके से हमने जर्नल जर्नल बनाया था और लेजर बनाया था, ठीक है। सो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 3.11 है जिसको हम जो फर्दर स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोगों ने जो है इसका ट्रायल बैलेंस का भी देख लिया था आपने, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का ये याद रखिएगा, ये वाला पार्ट ख़ास तौर पे कि ये इसका जो पार्ट है वो आपके पास है जो आपका है यहाँ तक यहाँ पे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट तक। ये आपके पास क्या है, एसेट का पार्ट है। और ये यहाँ पे जो आपका कमीशन अर्न से लेके जो आपके पास टेलीफोन एक्सपेंस तक आ रहा है, ये आपके पास क्या है, आपके पास इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, ठीक है। दैट वन, ये जो है ये वाला, ठीक है, कमीशन अर्न तक। ओके, सो ये आपके पास जो है। अब हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर का। यहाँ पे जनरल जनरल जो है हमने बना लिए थे, ठीक है। वो आप पार्ट 1 में देख लीजिए, ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है आपका, इधर जो आपके पास जनरल जनरल हो गया था क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बाद जितना भी आपका जनरल बनता है, जो आपके एक्सपेंस का जर्नल है, जो आपके बाकी सारा जर्नल है, वो मैंने आपकी एज एन क्लास असाइनमेंट में डाल दी है, ठीक है। सो वो आप पहले बनाएंगे सारा जर्नल, और वो सारा जर्नल बना के मुझे ज़रूर चेक करवाएंगे, ओके। सो आपके पास बाकी का जर्नल आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, कंटिन्यू करिए इसको। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास किधर आता है, आपके पास आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमेशा जो होता है वो डेबिट होता है, सही। सो यहाँ से आगे जो है आपका सारे कंटिन्यू किएगा, सब आपके जो है चेंज नहीं होगा। सिर्फ वो चेंज होगा जो आपके जनरल जनरल में जिन्होंने जिनकी आपने एंट्री की हुई है। फॉर एग्जांपल जनरल जनरल की आपने यहाँ पे एंट्री की हुई है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट। सो याद रखिएगा, सिर्फ आपके पास जो है लेजर में वही चीज़ें चेंज होती हैं जो आपके पास जो होती हैं यहाँ पे आपके पास जर्नल में आपने ली हुई होती है, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का भी चेंज होगा थोड़ा सा, ऑफिस सप्लाईज का भी होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ऑफिस इक्विपमेंट, और हर चीज़ का एवरी सिंगल थिंग जो आपके पास ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है, जो क्वेश्चन में आपके पास ट्रायल बैलेंस था, उस सब का आप लोग लेजर बनाते हैं, ठीक है। एवरी सिंगल थिंग, चाहे वहाँ पर लैंड की एंट्री हमारे पास नहीं थी लेकिन मैंने फिर भी लैंड का बनाया है, बिल्डिंग की एंट्री नहीं थी हमारे पास लेकिन मैंने बिल्डिंग की बनाई है, ठीक है। इस तरीके से कैश की नहीं थी लेकिन मैंने कैश की बनाई है। उसी तरीके से आपको हर चीज़ का बनाना पड़ता है, चाहे उसकी एंट्री हुई भी है नहीं, सही है। सो यहाँ पे आप लोगों की अदरवाइज अगर आप नहीं बनाते तो आपकी गलती होने का चांस होता है। आगे हमारे पास होता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद हमारे पास जो होता है थर्ड स्टेप, हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का होता है। यहाँ पे पहले आपके पास आ जाएगा कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, ऑफिस सप्लाईज आपके पास 500 रहेगी थी, 850 की जगह आपके पास 500 आ जाएगा क्योंकि ऑफिस सप्लाईज का आपके पास 500 बैलेंस आ रहा है, ठीक है। बैलेंस आपके पास 500 आ रहा है, सो दैट्स वाई हमारे पास ऑफिस सप्लाईज 500 है। लैंड आपके पास सेम रहेगी जैसे आपके पास ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है, क्वेश्चन में आपके पास ट्रायल बैलेंस था, ठीक है। तो लैंड आपके पास 30,000 है, बिल्डिंग आपके पास 90,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग आपके पास जो है 750 है, ये भी आपने कैलकुलेट की है, यहाँ पे आपके पास 750 आ रही है, आपके पास लास्ट जो आपके पास लेजर है, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास जो है वो आपके पास 21,000 से है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास उसी तरीके से आएगा। और जो आपके पास जो आप लेजर बनाएंगे, ठीक है, मैंने ये कैलकुलेट करके लिख दी है लेकिन मैं आपको जो है ना इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं चेक करूँगी कि जो है ऑफिस इक्विपमेंट, एक ही चीज़ मैं नहीं बताऊँगी, कुछ चीज़ें जो हैं आप खुद भी ट्राई करके देखें क्योंकि अकाउंटिंग नाम ही चीज़ों को ट्राई करने का है। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, आपके हाथ से नहीं निकलेंगी, तब तक जो है आप उसमें जो है एक्सपर्ट नहीं होंगे, परफेक्ट नहीं होंगे, और आपकी गलतियाँ वैसी की वैसी रहेंगी। ये चीज़ें याद करने से या देख लेने से नहीं होती, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। अकाउंट्स पेबल आपके पास जो है गिवन है, उसमें कोई चेंज नहीं है, जितना था आपके पास ट्रायल बैलेंस में सेम है। और फिर उसके बाद जो है कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं था, सो वो एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, ठीक है, लेकिन उसका आपने लेजर ज़रूर बनाना है। सेम ड्राइंग्स में भी कोई चेंज नहीं था, आपके पास जनरल जनरल नहीं आपने बनाया तो चेंज कैसे आना था, सही। सो यहाँ पे आपके पास जो है एज इट इज़ आपके पास यहाँ पे आएगा, ओके। सो यहाँ पे आपके पास जो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है, ये आपके पास जो है आपके पास क्वेश्चन में नहीं था, वो आपके पास आ गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग का, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट का, ये आपके पास नई चीज़ें एंटर हुई हैं जो आपके पास शुरू में मैं आपको बता रही हूँ कमीशन अर्न से, ठीक है। सो उसी को में आप लोग चेंजेस करते हो और अपनी तरतीब को सेम रखते हो, यानी कि एसेट पार्ट आपके पास जो है, जैसे मैंने भी यहाँ पे फॉलो किया जस्ट ट्रायल बैलेंस में, आपके पास जो एसेट पार्ट है
वो आपके पास एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। एसेट पार्ट आपके पास पहले आता है, फिर उसके बाद आपके पास जो होता है लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी का पार्ट आता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। फिर उसके बाद आपके पास जो है यहाँ से देखें कमीशन अर्न से आपके पास जो है यहाँ से लेके ये वाला सारा आपके पास जो है कौन सा वाला पार्ट बनता है, आपका इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनता है। ओके, सही है। सो सबसे एंड में आप लोग जो है अपने रजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस में आपको इनकम स्टेटमेंट का पार्ट मिल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास हो गया। सो यहाँ पे आपकी जो है मैंने इनकम स्टेटमेंट पहले बना दी है क्योंकि उसको बनाना थोड़ा सा आसान है आपके लिए। कैसे कि कमीशन अर्न आपके पास कितना आएगा 20,000, ठीक। सो यहाँ पे आपके पास जो आपके पास है यहाँ पे एडवर्टिजमेंट एक्सपेंस वगैरह ये सारे आपके पास उसी को 20,000 के आगे आप जो है देखें फॉलो कर लें, आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगे एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज तक इनको कैलकुलेट करके आपने क्या करना है, इस साइड पे लिखना है। ये आपके पास इस साइड पे आ जाता है। सो ये आपको क्या करेंगे, इसको आप 20,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9,950 में को, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा, सही। सो यहाँ पे जो आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, इसमें आपने एक चीज़ फिर से नोट करनी है कि यहाँ पे आपके पास डेबिट और क्रेडिट जो होता है वो आपके पास जो होता है वो सेम होता है। मतलब कि डेबिट और क्रेडिट आपके पास इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। अगर आपके पास जो है वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में अगर आपके पास इक्वल अमाउंट में नहीं आता, यानी कि आपके पास डेबिट और क्रेडिट आपका इक्वल नहीं हो रहा होता, तो आपके पास कोई ना कोई गलती होती है, सही है। आपके पास कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक होती है जो आपने यकीनन की भी होती है। सो इसको फिर आपको जो है वो करेक्ट करना पड़ता है। इसको आपको फिर से अपना जर्नल चेक करना पड़ता है, अपना लेजर देखना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है आपको रजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस आपका बैलेंस होगा, तो फिर आपकी जो है फिर आप इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो। ओके, अगर आपके रजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस नहीं आ रहा है तो आपकी कोई ना कोई गलती होगी, आपको चेक करना चाहिए उसको। ओके, सो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 3 के, उन सब के जो है आप जो है लेजर बना लें, अपना ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लें और अपना जो है इनकम स्टेटमेंट भी जनरल मैंने आपको शुरू में कहा था जनरल बना लें। सो उसके बाद जो है अपने लेजर ट्रायल बैलेंस और इनकम स्टेटमेंट भी कंप्लीट कर लें। सो आज का हम जो है ना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। सो इंशाल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। सो आज के लिए हम जो है ना अपना लेक्चर हमारा यहीं पे एंड हो जाता है। ओके क्लास।